आई थिंक एक क्वेश्चन रेज किया था कि अगर हमको सारी फाइल्स लोड करनी हो यूजिंग वाइल्ड कार्ड डेटा सेट। सो सपोज अगर सी एस बी हो, टैक्स हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। तो फर्स्ट मैं उससे स्टार्टिंग करता हूँ, एंड देन फिर हम अदर एक्टिविटीज देखेंगे लाइक वैलिडेशन एक्टिविटी, गेट मेटा डेटा एक्टिविटी, कॉपी एक्टिविटी। लेट मी नो validation activity. Okay, get metadata. So we have multiple properties in get metadata, and then for each loop, तो ये सारी एक्टिविटीज हम देखेंगे। ठीक है। सो लोड ऑल टाइप ऑफ फाइल्स। तो इसके लिए हमारा ये सोर्स है, इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, एक सीएसवी फाइल है। एग्जाम्पल के लिए हमने दो टाइप लिए हैं। ओके, तो इसमें हम कॉपी डेटा एक्टिविटी यूज करेंगे। ओके, कॉपी डेटा एक्टिविटी में हम अगेन बेसिकली एक नया सोर्स क्रिएट करेंगे। तो सोर्स के लिए हम जो हमारा ये रेफरेंस है इसको पॉइंट करेंगे डेमो फर्स्ट पाइपलाइन वन में जो फाइल है। तो एज्योर ब्लॉब स्टोरेज डेलिमिटेड टेक्स्ट एंड देन न्यू। तो हमारी जो फाइल नेम है, जो एज्योर सब्सक्रिप्शन मेरा पी एच यू वो है, एंड स्टोरेज अकाउंट नेम, इसको मुझे पॉइंट करना है। ओके, क्रिएट, एंड ये है सोर्स फोल्डर के अंदर, तो मुझे सोर्स फोल्डर है ये वाला फोल्डर पॉइंट करना है जस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं सोर्स फोल्डर पॉइंट कर दूंगा। ओके, अब अगर मैं डेस्टिनेशन में देखूंगा तो मेरा डेस्टिनेशन में कोई भी फाइल नहीं है इसमें, ना टेक्स्ट है ना सीएसवी, ब्लैंक है। ओके, अब सिंक में जाने के बाद मैं एक और डेटा सेट क्रिएट करूंगा डेस्टिनेशन के लिए। एजर ग्लोबल स्टोरेज लिमिटेड टैक्स सीएसवी, एंड इसके लिए न्यू लिंक सर्विस। तो यहाँ पे आप कोई भी चाहो नेम दे सकते हो, बिजनेस रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो भी आप कर रहे हो। और ये होता है इंटीग्रेशन रन टाइम। सो ये बाई बाई डिफॉल्ट ए आर जो एज्योर का है उसी पे लेते हैं, मतलब बाई डिफॉल्ट ये होता है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल दो ऑप्शन और होते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट क्लास में हाई लेवल कि कितने तरह के इंटीग्रेशन रन टाइम होते हैं। ओके, उसके बाद हमारा ये एड्योर सब्सक्रिप्शन, तो या तो पे एज यू हो या फ्री जो भी है वो आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट पाइपलाइन, इस बार मैं सिंक में करते समय डेस्टिनेशन को पॉइंट करूँ। सी डेस्टिनेशन में मेरी कोई फाइल नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या सेटिंग करते थे, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने देखा था वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ। अगर हमको सारी टेक्स्ट फाइल कर चाहिए होती तो हम स्टार डॉट टेक्स्ट कर देते थे। तो उस केस में क्या होता था, हमारे पास केवल टेक्स्ट फाइल ही आती थी। अगर सीएसवी या अदर फॉर्मेट में वो नहीं आएगी। बट किसी ने क्वेश्चन पूछा था अगर हमको सारी फॉर्मेट की फाइल हो अगर वो चाहिए हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे स्टार डॉट स्टार। तो अगर हमको सारे फॉर्मेट की चाहिए तो डॉट के बाद हम कोई एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे, ये दोबारा से स्टार ही लिख देंगे, तो सारे फॉर्मेट की फाइल्स लोड हो जाएंगी। ओके, जस्ट हमने इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट स्टार मेंशन किया। नाउ लेट मी रन दिस। तो अभी हमारे पास डेस्टिनेशन में कुछ नहीं है। जब ये रन हो जाएगा तो ये दोनों टेक्स्ट और सीएसवी जो फाइल थी वो आ जाएगी।
सी ये सक्सीड हो गई। लेट मी रिफ्रेश दिस। सी। तो ये दोनों तरह की फाइल है। तो जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो, आपको सारी ही फाइल चाहिए, तब आप स्टार डॉट स्टार लिख सकते हो। जब स्पेसिफिक एक्सटेंशन की चाहिए, लेट्स से स्टार डॉट, लेट्स से टैक्स चाहिए, तो आप स्टार डॉट टैक्स कर सकते हो। सीएसबी चाहिए तो आप स्टार डॉट सीएसबी कर सकते हो, या फिर और भी जेसन पार्केट या अदर फाइल फॉर्मेट एज वेल। सो जो चाहिए उस हिसाब से स्टार डॉट आप उसका एक्सटेंशन लिख सकते हो। एंड सारी चाहिए तो स्टार डॉट स्टार। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके एक सोर्स फोल्डर है, उसमें मल्टीपल तरह की फाइल है। अब आपको उन सारी फाइल को सोर्स से डेस्टिनेशन में डालना है, तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हो कि आप सोर्स में जाके डेटा सेट बना के वाइल्ड कार्ड, जो वाइल्ड कार्ड फाइल पाथ है उसको चूज करके यहाँ पर स्टार डॉट स्टार मेंशन कर दोगे, तो आपकी सारी फाइल्स लोड हो जाएगी। ओके। ओके, अब हम एक बात करते हैं रियल टाइम सिनेरियो में। एक्चुअली जब हम काम करते हैं तो ये जो वैलिडेशन एक्टिविटी है ये बहुत यूजफुल है। यूजफुल क्यों है? क्योंकि हम सबसे पहले पाइपलाइन रन करने से पहले वैलिडेशन, वैलिडेट करते हैं कि वो फाइल एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ओके। तो इसलिए जो वैलिडेशन एक्टिविटी होती है हमारी यूजफुल होती है। ओके। तो कैसे करना है, कैसे वैलिडेशन एक्टिविटी का यूज करते हैं, वो हम देखते हैं। तो वैलिडेशन एक्टिविटी में मल्टीपल चीजें होती हैं कि जैसे यू नो आप आपको वैलिडेट करना है, आपने डेटा सोर्स बना दिया, जिस पे भी आपको लिंक करना है, पॉइंट करना है, वो कर दिया। उसके बाद आपको क्या रहता है, आपको उसमें ये देना रहता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी बाद वो चेक करे, है ना। और फिर उसके बाद मतलब एक उसे कितने दिन तक चेक करनी है। तो दो चीजें हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वी हैव दिस वैलिडेशन एक्टिविटी। ओके। सो वैलिडेशन एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये डेटा सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। अब इसमें क्या है, टाइम आउट। टाइम आउट कब करना है, मतलब कितनी देर तक चेक करना है। मतलब हमारी हमको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन देनी है कि 3 घंटे तक चेक करना है, 4 घंटे तक चेक करना है। तो ये अभी जैसे 12 आवर्स हो रहा है, तो हम इसको 0 0 कर देते हैं। ये आवर मिनट एंड सेकंड है। लेट्स से अभी हम नो ऐसे ही एक प्रैक्टिस पर्पज के लिए देख रहे हैं, लर्निंग पर्पज के लिए, तो मैं 30 सेकंड यहाँ पे डाल देता हूँ। अब 30 सेकंड तक उसे टोटल देखना है। अगर ये जैसे ये पाइपलाइन रन होगी तो 30 सेकंड तक देखना है। और उसके बाद 30 सेकंड सेकंड तक कंटिन्यूअस नहीं देखना। ये 10 सेकंड स्लीप है, मतलब फर्स्ट एक बार देखेंगे, उसके बाद 10 सेकंड के लिए कुछ नहीं होगा, 10 सेकंड बाद दोबारा से फाइल चेक होगी। ओके। तो ये क्या करेगा, लेट से अगर आपने 60 सेकंड डाला है यहाँ पे, है ना, एंड यहाँ पे आपने, सॉरी, आपने लेट से 59 सेकंड डाला है यहाँ पे, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे 20 डाल दिए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा। उसके बाद अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर 20 सेकंड बाद दोबारा से देखेगा। फिर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर 20 सेकंड बाद दोबारा से फाइल को चेक करेगा। तो इस तरीके से चेक होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है नीचे चाइल्ड आइटम्स, तो मेरा जो डेटा सेट है वो एक फोल्डर को पॉइंट कर रहा है, सोर्स को। ओके। जो मैंने बनाया था सोर्स को पॉइंट कर रहा है वो। अब सोर्स में मुझे चाइल्ड आइटम चेक करनी है, यस, तो इसलिए मैं इसको ट्रू कर दूंगा। ओके। अब मेरे सोर्स में ऑलरेडी फाइल है, तो पहले मैं उसमें से जाके रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे सोर्स में कोई फाइल नहीं है। अब यहाँ पर मैं 30 सेकंड ही कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है। एंड यहाँ मैं 10 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है। और इस पाइपलाइन को मैं थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ, जिससे ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अभी वैलिडेशन एक्टिविटी को मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये सबसे पहले चेक करेगा, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद 10 सेकंड बाद दोबारा से चेक करेगा, फाइल नहीं मिलेगी, तो 3 बार चेक करेगा। एंड फिर हमको एरर आ जाएगी, टाइम आउट एक्सपायर्ड।
हम इस ये जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। तो टोटल 33 सेकंड हुए, हमने कितने सेकंड डाले थे? 30 सेकंड ही डाले थे हम तो। इट शुड फेल। या ये फेल हो गई। एंड टाइम आउट एक्सपायर्ड। ये एरर है। ओके। अब मान के चलो मैं इसमें डालता हूँ लेट से 59। ओके। एंड ये एवरी 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। और मैं यहाँ पे करता हूँ इसे डीबग। ओके। डीबग करने के बाद मैं यहाँ से फाइल लोड कर देता हूँ तब तक यहाँ पे अपलोड ब्राउज फाइल। अच्छा मैंने कोई एम्प्लॉय फाइल लोड करी, अपलोड कर दी इसको। ये फाइल आ गई। अब देखो ये 4 सेकंड से 10 सेकंड के बाद इसने फाइल पिक कर ली एंड ये सक्सीड हो गया। क्यों? क्योंकि इसे फाइल मिल गई। ओके। तो ये एवरी 10 सेकंड बाद इसने चेक किया कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इस तरीके से आप आपका ये 59 सेकंड तक ही चेक करेगा। ओके। तो मैं इसे आपको दोबारा से रन करके बताता हूँ। लेट्स से मैंने ये फाइल डिलीट कर दी। ठीक है? और मैंने दोबारा से डीबग किया। यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा देखो। अभी मैंने फाइल, ये 5 सेकंड हुए, ये 13 सेकंड हुए, अभी नहीं लिया। अब मैं डालूं, फाइल मूव करता हूँ इसमें। तो 1 मिनट से पहले अगर फाइल आ गई, टोटल 59 सेकंड दिया मैंने, उससे पहले फाइल आ गई तो पिक हो जाएगी, अदरवाइज फेल हो जाएगी। कि ये 24 सेकंड पे नहीं आया, 40 सेकंड पे अब ये पिक कर लेगा। ठीक 40 पे पिक कर ली क्योंकि अभी, सॉरी, अभी 10 सेकंड बाद वो चेक कर रहा है। ओके। तो रियल टाइम सिनेरियो में सबसे पहले हमारी ये वैलिडेशन एक्टिविटी चेक होगी। उसके बाद फिर हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इसको लेट से एक्टिवेट कर देते हैं। ये रन होगी तो आगे की पाइपलाइन रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब ये मुझे डेस्टिनेशन से मैं रिमूव कर देता हूँ, मेरी फाइल कॉपी एक्टिविटी ऑलरेडी बनी थी। ठीक है। अब मेरे सोर्स में कौन सी फाइल है? केवल एक, ये पर्सन डॉट टेक्स्ट है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसको पर्सन डॉट टेक्स्ट मिलेगी एंड उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट करा देगी इस एक्टिविटी को। तो डेटा लोड हो जाएगा। सी वैलिडेशन एंड कॉपी दोनों ये एग्जीक्यूट हो गई एंड सोर्स से फाइल मूव हो गई होगी डेस्टिनेशन। सी अगर यहीं पे उसको फाइल नहीं मिलती तो यहीं पे रुक जाती, और जो भी अपन ने ड्यूरेशन दी होती उस हिसाब से वो चेक करके ऑटोमेटिक रन हो जाती। और एंड में अगर नहीं होती तो हम, जैसे ये ऑन सक्सेस पे मैंने ये लगा दिया, ये ऑन फेलियर पे मैं कोई और एक और वेब एक्टिविटी, एक्चुअली कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पर वेब एक्टिविटी होती है मेल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इस पे जाके अगर ये फेल होती तो ये लगा सकते।
मान के चलो फाइल नहीं आ रही तो पता चलना चाहिए ना कि फाइल नहीं आ रही। तो उसके लिए हम वेब एक्टिविटी यूज करते। यहाँ पे सेटिंग में अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो आपको पूरा यूआरएल एक सेट करके मिलेगा, आप उस यूआरएल को यहाँ पे डाल सकते हो। एंड फिर अगर आपके पास फाइल नहीं आती वो, तो वो फाइल आप बेसिकली आप मेल करा सकते हो, तो मेल के थ्रू पता चल जाएगा। तो रियल टाइम सिनेरियो में इस तरीके से वर्क करेगा। नाउ लेट मी डिलीट दिस। अब बात करते हैं गेट मेटा डेटा एक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गेट मेटा डेटा एक्टिविटी यूज होती है। तो जो गेट मेटा डेटा एक्टिविटीज है उस वो क्या, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वो मेटा डेटा जो है उसको रिटर्न करती है। ओके। मेटा डेटा जैसे गेट मेटा डेटा में हम जैसे फोल्डर को लिंक करते हैं, तो फोल्डर के अंदर फाइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर सकती है। फाइल का नाम हो गया, फाइल का टाइप हो गया, फाइल का साइज हो गया, फाइल की लास्ट मॉडिफाइड डेट हो गई, फाइल के कॉलम काउंट हो गए। तो दे आर मल्टीपल थिंग्स जो गेट मेटा डेटा एक्टिविटी रिटर्न करती है। तो हम गेट मेटा डेटा एक्टिविटी रन करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो लेट्स क्रिएट अनदर पाइपलाइन। इसको हम पब्लिश कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। न्यू पाइपलाइन गेट गेट मेटा डेटा। ओके। तो आपको कोई भी पाइपलाइन चाहिए, आप यहाँ पे सिंपली गेट मेटा डेटा या जो भी चाहिए आप ले सकते हो एंड फिर ड्रैग कर सकते हो। तो सिंपली आपके यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, या तो एक्टिविटीज आएगी, पाइपलाइन। पाइपलाइन जैसे पाइपलाइन पे क्रिएट करोगे, जब ये ब्लैंक होगा आपका तो कोई एक्टिविटी नहीं आएगी। जैसे न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिविटीज के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ओके। तो एक्टिविटीज में आप यहाँ से सर्च कर सकते हो आपको कौन सी एक्टिविटी यूज करनी है। तो लेट्स से मैं पॉइंट करता हूँ इसी को, डेलिमिटेड टेक्स्ट वन को। एंड इसमें हम, लेट मी ओपन दिस। ओके। ठीक है। तो हमारी सोर्स एसआरसी ये यूज कर रहे हैं हम। ओके। तो एसआरसी को ना यूज करते हुए लेट मी क्रिएट न्यू डेटा सेट फॉर दिस गेट मेटा डेटा के लिए। ओके। तो मैं एक नया डेटा सेट क्रिएट करता हूँ गेट मेटा डेटा के लिए। तो न्यू डेटा सेट क्रिएट करना है तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। एंड एजर ब्लॉब स्टोरेज ही मुझे यूज करना है। एंड मैं यहाँ गेट मेटा नाम दे देता हूँ सो दैट कंफ्यूज ना हो। न्यू, उसके बाद पे एज यू गो स्टोरेज अकाउंट डेमो फर्स्ट पाइपलाइन। मैं चेक करता हूँ इसमें मेरे पास सोर्स में कुछ डेटा है या सोर्स में मेरे पास ये तीन फाइल है, फर्स्ट एम्प्लॉय एंड पर्सन। ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ और इसको मैं लिंक करता हूँ सोर्स फोल्डर से जिसमें मेरी तीन फाइल। तो मैंने सोर्स फोल्डर से लिंक कर, तो मैंने क्या किया, केवल फोल्डर से लिंक किया, फाइल कोई सिलेक्ट नहीं करी। ओके। अब आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है फील्ड लिस्ट, मैं जब ये फील्ड लिस्ट के सामने गेट मेटा में आपको ये प्लस न्यू ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे डिफरेंट। आपको गेट मेटा डेटा की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है।
आपको चाइल्ड आइटम करनी है, एक्सेस करनी है, आइटम नेम करनी है, आइटम टाइप करनी है, लास्ट मॉडिफाई, तो सबके अलग अलग यूजेस होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। चाइल्ड आइटम्स आपकी बताएगी उस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल है, क्या क्या नाम है। एग्जिस्ट बताइए फाइल का नाम, फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। आइटम नेम आपका बताएगा कि उस स्पेसिफिक फोल्डर को जिसका कर रहा है उसका आइटम नेम क्या है। फाइल का टाइप क्या है, लास्ट कब मॉडिफाइड हुई है, तो दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऑप्शंस आपको अपने आप से एक्सप्लोर करने होंगे। सो चाइल्ड आइटम्स लेते हैं। अभी हम कुछ नहीं किया, हमने हमने क्या किया, गेट मेटा डेटा लिया। गेट मेटा डेटा के बाद फिर न्यू पे क्लिक किया, एंड इसमें चाइल्ड आइटम्स को लिया, एंड जो हमारा डेटा सेट था सोर्स नाम का था, हमने केवल फोल्डर को प्रिंट पॉइंट किया है, एंड वो फोल्डर इन तीन फाइलों को मतलब उस फोल्डर के अंदर ये तीन फाइल्स। तो अब मैं इतने को रन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। ये एग्जीक्यूट हो गई। अब आप देखो, ये जो गेट मेटा डेटा होता है ना, वो आपका एरे के फॉर्मेट में पूरे आंसर देता है, और एरे के अंदर ये जेसन फॉर्मेट में वैल्यू आती है, की एंड वैल्यू। तो ये चाइल्ड आइटम्स आपका ये पूरा एरे रिटर्न कर रहा है, एंड ये जेसन फॉर्मेट है, नेम, की एंड वैल्यू। तो बेसिकली आपके जो चाइल्ड आइटम्स थे वो क्या क्या थे, तीन फाइल थी टोटल। अगर आप देखोगे कस्टमर, एम्प्लॉय एंड पर्सन, ये तीनों आ गए, तीनों का नाम, नेम एंड टाइप आ। अगर आपकी 10 फाइल होती यहाँ पे तो 10 आ जाती। ओके, जितनी भी आपकी फाइल्स यहाँ पे होती सारी आ जाती गेट मेटा डेटा के अंदर। ओके, सो अगर मैं इक्वल फाइल इंक्लूड करूँ यहाँ पर, अच्छा मैं ये कस्टमर डॉट सी एस भी कर दूँ। ठीक है, अब ये कितनी होगी, मेरी 4 फाइल हो गई। अब मैं इसे दोबारा से अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट मी रन दिस अगेन। तो see, ये एग्जीक्यूट हुआ, एंड मेरी चारों फाइल आ गई, कस्टमर डॉट टैग, कस्टमर डॉट सी एस बी, एम्प्लॉय डॉट टैग्स। तो आपकी चाइल्ड आइटम्स के अंदर जितनी भी फाइल होंगी वो सारी आपकी फाइल्स आ जाएंगी। ओके, अब इसका बेसिकली हम आगे हमको जो भी यूज करना है उस हिसाब से हम यूजेस कर सकते हैं। तो जनरली जब हम मल्टीपल फाइल्स हमको लोड करनी होती है ना, तो राइट में यही होता है, हम गेट मेटा डेटा के थ्रू लोड करते हैं। गेट मेटा डेटा के बाद हम एक और एक्टिविटी यूज करते हैं, उसका नाम है फॉर ईच लूप। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं, क्या क्या सेटिंग करते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मीनवाइल हम इस CSV फाइल को रिमूव कर देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, हम केवल टेक्स्ट फाइल पे। ओके, तो सबसे पहले फॉर ईच लूप समझ लेते हैं। फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप जो होता है आपकी फोल्डर में, आपके स्पेसिफिक फोल्डर में जिस पे आप पॉइंट कर रहे हैं, उसमें जितनी भी फाइल्स हो, उसमें 3 फाइल हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, कितनी भी स्पेसिफिक कुछ काउंट नहीं होगा उसका। फॉर ईच का मतलब होता है हर फाइल के लिए वो रन होगा, एवरी फाइल के लिए वो रन होगा। तो फॉर ईच क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा इसमें सारी फाइल को लोड करने के लिए वन बाय वन। तो जो स्पेसिफिक जिस भी फोल्डर पे हम पॉइंट कर रहे होंगे, उसमें जो भी फाइल्स होंगी, जितनी भी फाइल्स होंगी, सबको लोड करेगा फॉर ईच एक्टिविटी। ओके, फॉर मतलब SSIS में था हमारे पास, इसमें ये नहीं है। SSIS में दोनों थे हमारे पास, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। फॉर लूप आपका क्या करता था, फॉर लूप में आपके पास स्पेसिफिक काउंट होना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ फाइल्स 5 है या 10 है, वो आपको मेंशन करना पड़ता था। फॉर ईच में आपको काउंट मेंशन नहीं करना पड़ता, ये हर जितनी भी एक्टिव जितनी भी फाइल्स हैं सबके लिए रन होगा। ओके,
तो लेट मी रन दिस। सॉरी, सो वी आर ऑल सेट विद द गेट मेटा डेटा। ओके, अब मुझे क्या क्या यूज करना है, तो सबसे पहले मुझे करनी है फॉर ईच एक्टिविटी। तो फॉर ईच के लिए सिंपल जो भी आपको एक्टिविटी चाहिए आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है, फॉर ईच। फॉर ईच ये आ गया, इटरेशन है ना करना। ओके, तो अब आप नेक्स्ट लेयर पे जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, तो गेट डेटा में आप क्या करोगे, सिंपली इसको इससे मैप करा दोगे। ओके, उसके बाद आप फॉर ईच पे क्लिक करोगे। अगर आपकी फाइल नेम, अब आपने एक चीज यहाँ पे देखी थी अगर आपको याद हो तो, एक मिनट में आपको इसे मैं डीएक्टिवेट करता हूँ, इसको डीबग करके जो इसका आउटपुट आया था वो मैं एक नोटपैड पे ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे आप इस तरीके से रिफ्रेश कर सकते हो, क्योंकि वो सक्सीड हो जाती है, कभी कभी शो नहीं होती। ठीक है, तो मैं इसका आउटपुट प्ले कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअल में मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं आगे अभी इसका इस इसमें जो रिटर्न हुई है ये वैल्यू, जैसे ये एरे है ये चाइल्ड आइटम्स, इसका यूज करूंगा मैं, और फिर मैं आगे जाके इनका भी यूज करूंगा। तो इसलिए मैंने ये होल्ड किया है। तो बेसिकली मैं जो फॉर ईच लूंगा, फॉर ईच में मुझे क्या पॉइंट कराना होगा, चाइल्ड आइटम्स, क्योंकि जो मेरे चाइल्ड आइटम्स है वो ही ये सारी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है हमको। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो फॉर ईच में जनरल में आपको कुछ नहीं, कुछ भी नेम देना है या उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देना है वो देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना। सेटिंग में भी आपको, अगर आपको मतलब जो आपकी फाइल्स हैं वो सिक्वेंशियल चलानी है या पैरेलल चलानी है तो वो क्लिक कर सकते हो। तो इसमें भी इतना मतलब आप कुछ दोनों तरीके से कर सकते हो। आप मेन आता है यहाँ पे एक्टिविटीज पे जो आपको करना होता है। ओके, एक्टिविटीज में आप ये फॉर ईच देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। सॉरी, लेट मी क्लिक ऑन फॉर ईच। सॉरी, आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा पहले, नॉट एक्टिविटीज। आपको सेटिंग में जाकर ये जो यहाँ पे ऐड डायनामिक कंटेंट है यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जनरल में आपको जस्ट नाम देना होगा, डिस्क्रिप्शन देना होगा। सेटिंग में आप इसको सिक्वेंशियल सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आइटम नेम पे क्लिक करोगे एंड ऐड डायनामिक कंटेंट। तो यहाँ पे आप बताओगे कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी जो इससे प्रीवियस एक्टिविटी है उसमें से आपको आउटपुट चाहिए। आपको क्या आउटपुट चाहिए, आप गेट मेटा डेटा आउटपुट, ये तो आपको उसका आउटपुट देगा, लेकिन आपको आउटपुट से क्या चाहिए, आपको आउटपुट में से चाहिए चाइल्ड आइटम्स। तो आप लिखोगे डॉट एंड ये चाइल्ड आइटम्स, आपको ये वैल्यू चाहिए, चाइल्ड आइटम्स की वैल्यू चाहिए। चाइल्ड आइटम्स क्या है, चाइल्ड आइटम्स है जो इन सबको होल्ड कर रहा है। तो अब क्या होगा, आपका चाइल्ड आइटम्स इस फॉर ईच में इस एक्टिविटीज में आ जाए। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये 1 बाई 1 कॉपी फाइल लेनी है एंड लोड करानी है। तो उसके लिए हम एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। ये जो पेंसिल है यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम कॉपी डेटा एक्टिविटी लेंगे। तो अभी हमारी सेकंड लेयर आ गई, ये फर्स्ट लेयर थी। यहाँ पे हमने क्या किया, गेट मेटा डेटा का जो भी आउटपुट आया वो फॉर ईच लूप को पास कर दिया। एंड फॉर ईच लूप के अंदर अब क्या है, चाइल्ड आइटम्स जो भी थे फॉर ईच लूप इन सबको होल्ड कर रहा है। ओके, अब फिर इसके अंदर हमने कॉपी एक्टिविटी यूज करनी है। कॉपी एक्टिविटी में हम जाएंगे सोर्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक नया सोर्स बनाते हैं। ओके, अभी हमारे पास क्या था, ये तीन फाइल हैं, कस्टमर एम्प्लॉय
एंड डेस्टिनेशन में हमारे पास ये पर्सन है, हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम डेस्टिनेशन में डेटा मूव करेंगे। तो डेस्टिनेशन में हमारी तीनों फाइल आ जाएगी वन बाई वन। ओके, तो सोर्स में हम अब क्या करेंगे, हम दोबारा से एक और कॉपी में हमको सोर्स एंड सिंक बनाना है, तो एज्योर ब्लॉक स्टोरेज लेंगे। ओके, एंड डेलिमिटेड टैग्स, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो आप, लेट्स से फॉर ईच सोर्स डेटा सेट लिंक सर्विस न्यू। यहाँ पे आपको एज्योर सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो स्टोरेज अकाउंट डेमो फर्स्ट पाइपलाइन। अब आपको यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको पास करानी है वन बाई वन फाइल। तो फाइल कहाँ पे रखी हुई है आपकी, सोर्स में, तो आपको सिलेक्ट करना है सोर्स। लेकिन आपको कोई फाइल नहीं चाहिए, ये आपको क्या चाहिए, डायनामिक, जो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है पीछे फॉर ईच से। ओके, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका डेटा सेट है फॉर ईच वाला, वहाँ पे आप क्रिएट करोगे एक पैरामीटर जिसमें आप दोगे फाइल नेम। ओके, इस फाइल नेम में आप वैल्यू लोगे कहाँ से, गेट मेटा डेटा और फॉर ईच लूप से, जो अभी आपने बनाया। ओके, यहाँ पे ये डायनामिक वैल्यू आपको लेनी है फाइल नेम की। तो ये हमारी गेट मेटा डेटा पाइपलाइन थी, ये जो कॉपी, ये आ गया फाइल। अब यहाँ पे आपको वैल्यू लेनी है पीछे से, मतलब गेट मेटा डेटा। तो आपकी गेट मेटा डेटा में होल बेसिकली चाइल्ड आइटम्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने फॉर ईच में चाइल्ड आइटम पास करा दिए। अब फॉर ईच के अंदर आपको ये वैल्यू लेनी है चाइल्ड आइटम से, जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू लेनी है, फॉर ईच से वैल्यू लेनी है। ओके, तो फाइल नेम में जाओगे आप, एड डायनेमिक में करोगे, एंड ये फॉर ईच है, इससे आपको वैल्यू लेनी है। तो आपको आइटम लेना है, लेकिन आइटम से आपको क्या लेना है, ये पूरा आइटम आएगा। ओके, अगर ये आइटम लेंगे तो ये पूरा आइटम आएगा, एक बार में एक एक करके चलेगा। पर हमको पूरा आइटम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, केवल नेम चाहिए, क्योंकि हमको कस्ट डॉट टेक्स्ट मतलब एक एक करके फाइल पास करानी है। और मैं यहाँ पे करूंगा आइटम डॉट नेम। ओके, तो क्या किया हमने, फॉर ईच क्या करेगा, पहले पूरा चाइल्ड आइटम में से एक आइटम लेगा, आइटम पास कराएगा, पर आइटम में से भी हमें क्या चाहिए, केवल नेम। तो हमने आइटम डॉट नेम जैसे सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले क्या आया, कस्ट डॉट टेक्स्ट। तो ये जो कस्ट डॉट टेक्स्ट आएगी, ये कहाँ पे पास होगी, ये हमारी जो हमने फोल्डर बनाया, ये जो हमने ये बनाया हुआ है, ये सोर्स कस्ट डॉट टेक्स्ट डेटा सेट डॉट फाइल नेम जो पैरामीटर बनाया है, यहाँ पे आएगी कस्ट डॉट टेक्स्ट। तो ये कस्ट डॉट टेक्स्ट सोर्स फोल्डर के अंदर जाके सर्च करेगी, एंड इसको सोर्स फोल्डर के अंदर जाके ये कस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी। ओके, तो कस्ट डॉट टेक्स्ट मिल गई, फिर कस्ट डॉट टेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां पर लोड हो जाएगा। ओके, जो सिंक है डेस्टिनेशन, अभी हमें डेस्टिनेशन बनाना है, तो डेस्टिनेशन हम बना लेते हैं, न्यू एज्योर ग्लोबल स्टोरेज। डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में कोई फाइल नहीं, तो कस्ट डॉट टेक्स्ट आएगी सबसे पहले, वो डेस्टिनेशन में जाके लोड हो जाएगी। फिर दोबारा से लूप चलेगा, लूप चलेगा, फिर सेकंड नंबर पे ये वाली आएगी एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पर दोबारा मतलब गेट मेटा डेटा से फॉर ईच लूप में आएगी बेसिकली एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पर फिर दोबारा से आइटम डॉट नेट नेम लेंगे, तो एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट फाइल हम बेसिकली दूसरा ये पूरा आइटम आएगा, लेकिन हमको केवल नेम ही चाहिए होगा, तो एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट आ जाएगी। इसी तरीके से तीसरी आएगी, एंड वन बाई वन ये आगे पास होती जाएगी फाइल नेम में, फाइल नेम से डेटा सेट में, एंड डेटा सेट से फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ पूरे को। तो अभी डेटा सेट डेस्टिनेशन में कोई भी फाइल नहीं है, ये पूरी फाइल लोड हो जाएगी।
ओके, तो आपने ये चीज नोट की यहाँ पे कि आपकी फॉर ईच के बाद कॉपी डेटा 3 बार रन हुई, क्यों? क्योंकि आपकी टोटल 3 फाइल। ओके, तो सबसे पहले गेट मेटा डेटा रन हुई। गेट मेटा डेटा हमने आपका आउटपुट वही दिया जो अभी हमने देखा था, कस्टमर डॉट टेक्स्ट, ये सारी चीजें। उसके बाद ये फॉर ईच लूप एग्जीक्यूट हुआ। फॉर ईच लूप के बाद हमारा ये कॉपी डेटा 1 बाई 1 तीनों के लिए एग्जीक्यूट हुआ। एंड आप देखोगे तो डेस्टिनेशन को मैं रिफ्रेश करूंगा तो तीनों फाइल आ गई। तो इस तरीके से अगर आपकी 10 फाइल होती, 20 फाइल होती, जितनी भी होती फाइल, सारी फाइल्स आपकी लोड हो जाती। तो हम रियल टाइम सिनेरियो में जब मल्टीपल फाइल्स अपलोड करते हैं तो यही हमारा सीक्वेंस रहता है पूरा। हम पहले गेट मेटा डेटा यूज करते हैं। गेट मेटा डेटा के अंदर हम चाइल्ड आइटम्स यूज करते हैं। एंड इसमें सेटिंग में जाके यहाँ पे आर्गुमेंट में चाइल्ड आइटम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फॉर ईच लूप यूज करते हैं। फॉर ईच लूप में सेटिंग में जाके हम एक्टिविटी गेट मेटा डेट आउटपुट वन चाइल्ड आइटम्स से आ रहा था ये, तो हमने उसको पॉइंट किया। एंड उसके बाद फिर हम इसके अंदर गए एक्टिविटीज में। एंड जो चाइल्ड आइटम्स था वो हमारी सारी चीजें ही होल्ड कर रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए था? चाइल्ड आइटम हमारा पूरा नेम एंड टाइप दोनों होल्ड कर रहा है और तीनों के कर रहा है, लेकिन फॉर ईच क्या करेगा? 1 बाई 1 लेगा। तो पहले इसका नेम एंड टाइप लेगा। तो हमने यहाँ पे इसमें डायनामिक पैरामीटर बना दिया पाइपलाइन। एंड आइटम फॉर ईच का आइटम के साथ ओनली नेम लिया, नेम टाइप नहीं लिया। ओके, तो इसलिए इसने केवल नेम, तो 1 बाई 1 कस्टमर डॉट टेक्स्ट रिटर्न करी तो वो डेटा सेट में गया, फिर वो रन हुई। फिर सेकंड टर्म टाइम आया, फिर एम्प्लॉय टेक्स्ट लिया, फिर थर्ड टाइम आया पर्सन लिया। सो आई होप ये क्लियर होगा। एनी क्वेश्चन गाइस? ये थोड़ा सा, जब तक आप मतलब खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे होगे तो इसे। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें और क्लियर है? पवन, श्रद्धा, नजीम, नो क्वेश्चन, क्लियर है? ओके गाइस देन। आदित्य सर। हम्म। सर एक ये था कि आप कोई यूज केस बताओगे क्या, कब हम एग्जैक्टली यूज करते हैं पाइपलाइंस एंड ऑल थिंग्स। हाँ, तो ये एक तरह से ही यूज केस ही है। आप पाइपलाइन, आप एज्योर डेटा फैक्ट्री में जब आपको डेटा, अगर मल्टीपल फाइल्स आपको लोड करनी होगी, एक्चुअली डेटा फैक्ट्री का पर्पज यही है, ऑर्केस्ट्रेशन करना। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब आपको एक जगह से फाइल दूसरी जगह मूव करना। तो आप रियल टाइम सिनेरियो में इसी तरीके से, आपको जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो आप इसी तरीके से करोगे। आपको मल्टीपल फाइल्स लोड करनी होगी, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो आप इसी तरीके से गेट मेटा डेटा लोगे और ये फॉर ईच लूप एक्टिविटी लोगे। तो सर हम इसे एसएसआईएस जैसा ही एज्यूम कर सकते रहे, आप SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये है मेनली लोड करने के लिए। इसमें आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन नहीं है जनरली। एज्योर डेटा इंजीनियर जो प्रोफाइल होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम डेटा ब्रिक्स यूज करते हैं। डेटा ब्रिक्स में हम लैंग्वेज यूज ओके। करते हैं पाइथन, एसक्यूएल। क्योंकि इसमें तो आप मोस्टली लोड का काम करोगे, फाइल लोड का करोगे डिफरेंट कंडीशन पे। ओके, आपका कुछ ऐसा हो सकता है सिनेरियो कि आपको साइज के बेसिस पे फाइल लोड करनी है। आपका कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपको कॉलम काउंट के बेसिस पे फाइल लोड करनी है। आपका बेसिकली आपको लास्ट 5 डेज की फाइल डिलीट करनी है, 5 डेज की फाइल लोड करनी है। तो इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें आप ऑर्केस्ट्रेशन का काम कर रहे हो, फाइल लोड कर रहे हो बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट के लिए आप यूज करोगे एज्योर डेटा ब्रिक्स, उसमें आप पाइसपार्क, पाइथन, एसक्यूएल इसकी कोडिंग करोगे। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म।
अभी आपने बताया कि हम लोगों को फाइल सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर लोड करवाना है तो हम ये वाली पाइपलाइन ऐसे ही यूज करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक डेटाबेस से दूसरा डेटाबेस में ट्रांस मतलब लोड करने के लिए भी सेम यही चीज यूज होने वाली है, राइट? हाँ, इसी तरीके से करेंगे हम। हम एक सिनेरियो ये भी देखेंगे कि हमारा सोर्स जो होगा वो होगा ये ब्लॉब स्टोरेज एंड डेस्टिनेशन डेटाबेस। तो वो भी देखेंगे हम। ओके। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा जो डेटा है वो एसक्यूएल में है, एसक्यूएल डेटाबेस में है, और वो मुझे ओरेकल में चाहिए, तो वो वाला भी हो सकता है ना, ये मतलब सब हो डेटाबेस टू जाएगा, डेटाबेस? सब हो जाएगा। आप यहाँ पे जब भी आपने ये देखा होगा कि आप सब यहाँ पे जब ये डेटा सेट बनाते हो, न्यू डेटा सेट, तो ये सारे ऑप्शंस है आपके। अब आप सोर्स के लिए बना रहे हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपका कौन सा डेटाबेस है। अमेजन आरडी एस फॉर ओरेकल, अमेजन रेडशिफ्ट, एस3, ब्लॉब स्टोरेज। तो ये डेटाबेस के ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, तो आपका कोई सा भी इनमें से सोर्स डेटाबेस होता है, हो सकता है, जो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद आप डेस्टिनेशन में भी कोई डेटाबेस ले सकते हो, या डेस्टिनेशन में आप फाइल ले सकते हो, या आप उल्टा कर सकते हो, आप सोर्स में फाइल ले सकते हो, डेस्टिनेशन में कोई भी डेटाबेस ले सकते हो। या ऐसा भी कर सकते हो, आपको ये दिख रहा है कि सोर्स के लिए आपने अमेजन आरडीएस फॉर ओरेकल ले लिया, डेस्टिनेशन के लिए आरडीएस फॉर एसक्यूएल सर्वर ले लिया। तो जो इसमें कनेक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। तो मेन डेटा सेट है, जब भी आप आपको अपना बेसिकली आपका कहाँ से डेटा आ रहा है उसको पॉइंट करने के लिए आपको डेटा सेट बनाना पड़ेगा। ओके। सर एंड आर यू गोइंग टू कवर डेटाबेस? डेटाबेस भी कवर होगा? नहीं, डेटा ब्रिक्स कवर नहीं होगा इसमें। डेटा ब्रिक्स तो वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो सबसे पहले ओके। पाइथन या पाइस्पार्क होनी चाहिए, कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए आप लोगों को। यस सर। के बाद ठीक है। डेटा ब्रिक्स करने का मतलब है, क्योंकि उसमें आपको यूज वही करना है। क्योंकि डेटाब्रिक्स में एसक्यूएल बहुत कम यूज होती है। डेटाब्रिक्स जब आप करोगे तो आपके पास आपको चार लैंग्वेज मिलेगी कोडिंग करने के लिए, या तो आर, या पाइथन, या पाइस स्काला। स्काला मतलब उसमें पाइसपार्क की हम बोलते हैं, एंड या एसक्यूएल। इन चारों में जनरली जो यूज होती है वो पाइथन या पाइसपार्क होती है, स्काला होती है। तो पहले आपको उस पर थोड़ी सी कमांड बनानी होगी, उसके बाद आप एजोर डेटाबेस करोगे तो। और ओके डेटा सर। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बेसिकली कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस है। जैसे एसएसआईएस की किसी ने अभी बात करी थी, उसके लिए हमारे पास ये डेटा फ्लो है यहाँ पर। तो जो डेटा फ्लो है वो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। वो होता है एसएसआईएस की तरह। तो उसमें हम जैसे एसएसआईएस में ट्रांसफॉर्मेशन कर देते थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस रहते हैं। तो कुछ सिनेरियोज हम उसके भी देखेंगे। बट मोस्टली जो है, मतलब रियल टाइम सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, जो आप कंपनीज में जाओगे, एमएन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क करोगे, तो वहां पर डेटा फैक्ट्री जो यूज हो रहा होगा वो ऑर्केस्ट्रेशन पर्पज के लिए यूज हो रहा होगा। डेटा को इधर से उधर मूव करने के लिए, सोर्स से डेस्टिनेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन, एंड ये सारी एक्टिविटीज यूज हो रही होंगी अलग अलग जगह पे। एंड डेटा इंजीनियरिंग करने के लिए बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह जो आप एसएसआईएस में करते थे, उसको यूज करने के लिए डेटा ब्रिक्स यूज हो रहा होगा, एंड डेटा ब्रिक्स में लैंग्वेज यूज हो रही है। तो इस तरीके से फ्लो होगा। ओके सर। ओके गाइस। तो बाकी और ये जो पाइपलाइंस हैं ये आप क्रिएट करके देख लेना, क्योंकि जब एज्योर का इंटरव्यू होता है तो जनरली डेटा फैक्ट्री से ही स्टार्टिंग होती है इंटरव्यू की। लेट मी क्रिएट न्यू पाइपलाइन।
ओके, सो पाइपलाइन बर्न, ये न्यू पाइपलाइन। अगेन मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ गेट मेटा डेटा। उसके बाद न्यू पर जाकर लेट से मुझे चेक करना है कि मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो मैं एग्जिस्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। ओके, एंड या फिर आइटम नेम, आइटम टाइप चेक करना है, तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिक फाइल पे सिलेक्ट सिलेक्ट करूंगा तो मेरे कुछ ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपको करके बताता हूँ। अगर मैं स्पेसिफिक किसी फाइल को पॉइंट करता हूँ तो कुछ दो चार ऑप्शन और ऐड हो जाएंगे। अभी मैं क्या है, जो गेट मेटा डेटा है उसमें मैं केवल फोल्डर को पॉइंट कर रहा हूँ, तो मैं इस पे ओपन पे, तो ये आपका ये डेटा सेट है। अगर आपको देखना है कि आपके डेटा सेट में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप डेटा सेट को बेसिकली मैप करते हो जो आपने बनाया है। अगर आपको देखना है कि आपके डेटा सेट में आपने कौन सा फोल्डर चूज किया है या कौन सी फाइल चूज करी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है डेटा सेट को देखने के लिए। या तो ये जो पेंसिल का साइन बना हुआ है आप यहीं पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या सेकंड यहाँ पे ये डेटा सेट बने हुए हैं। आपका जो भी डेटा सेट है, जैसे मुझे गेट मेटा डेटा देखना है तो मैं गेट मेटा डेटा पे क्लिक करूंगा एंड गेट मेटा डेटा मुझे यहाँ से ये दिख जाएगा। इस ये जो ओपन हो जाता है, इसको क्लोज करने के लिए जो मिडिल में प्रॉपर्टीज है इसको आप क्लिक करोगे, सी, तो ये गेट मेटा डेटा आपका आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप सोर्स को पॉइंट कर, ओके, आप किसी फाइल को पॉइंट नहीं कर। तो दो तरीके जो मैंने बताया। अगर मैं दोबारा से पाइपलाइन बंद पर चला जाता हूँ, मैंने गेट मेटा डेटा मुझे पता था तो मैंने यहाँ पे देख लिए। सेकंड, ये जो पेंसिल का निशान है मैं इस पे क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, तो ओपन से भी मैं इसी लोकेशन पे पहुंचू। ओके, तो बेसिकली जो डेटा सेट है उसी के अंदर मेरी लिंक सर्विस। तो जो मैंने कल 6 स्टेप बताए थे कि हमारा क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली सोर्स का डेटा सेट लिंक सर्विस, टारगेट का डेटा सेट लिंक सर्विस, 4 स्टेप हो गए। तो इसी डेटा सेट के अंदर लिंक सर्विस है। लिंक सर्विस इज नथिंग जस्ट कनेक्शन, कि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद 5th स्टेप हो गया आपका पाइपलाइन। पाइपलाइन के अंदर 6 स्टेप हो गया आप जो भी एक्टिविटीज यूज कर रहे हो। तो रफली ये 6 स्टेप होते हैं एक पाइपलाइन को क्रिएट करने के लिए। ओके, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आप बता सकते हो कि हमारा लिंक टोटल 6 स्टेप होते हैं। ओके, अब अगर मुझे किसी फाइल को पॉइंट करना है तो मैं सोर्स पे जाके यहाँ पर, एक्चुअली मैं इसमें नहीं करता, मैं एक नया सोर्स बनाता हूँ, मैं तो उसमें करता हूँ। नया बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सॉरी, ये यहाँ पे जो न्यू है, न्यू पे क्लिक करूंगा एंड ब्लॉब स्टोरेज, डेलिमिटेड टेक्स्ट, न्यू। तो यहाँ पे मैं अभी तक क्या कर रहा था, केवल कंटेनर को पॉइंट कर रहा था, सोर्स को ही पॉइंट कर रहा था। अब मैं लेट से एक स्पेसिफिक फाइल को और पॉइंट कर रहा हूँ, सो दैट मैं बताऊँ आपको कि कुछ ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में, गेट मेटा डेटा। तो मैंने एम्प्लॉय को और ये कर लिया, ठीक है, एम्प्लॉय फाइल को ऐड कर लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, डेलिमिटेड टेक्स्ट को नाम से है क्योंकि मैंने इसका कोई नाम चेंज नहीं किया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट दिख रही है। ओके, तो हम यहाँ पे एक फाइल को पॉइंट कर रहे हैं। एंड गेट मेटा में देखोगे तो ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे किसी फाइल को पॉइंट नहीं कर रहे। ओके, अगर आप यहाँ पे गेट मेटा डेटा में देखोगे चाइल्ड आइटम्स, आपको जो गेट मेटा लिया है आपने उसमें आपको जो इसके ऑप्शन दिख रहे हैं मेटा डेटा के, गेट मेटा डेटा एक्टिविटीज के, वो ये दिख रहे हैं चाइल्ड आइटम्स, एग्जिस्ट, आइटम नेम, ये 4-5 दिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने स्पेसिफिक फाइल को लिया है, तो उसमें देखते हैं हम हमको क्या ऑप्शन अलग दिखते हैं। पाइपलाइन वन पे क्लिक किया, ओके, एंड डेलिमिटेड टेक्स्ट को क्लिक किया एंड मैं इसको सी, मुझे ये ऑप्शन अलग दिखने लगे। ये आ गया, कॉलम काउंट आ गया, कंटेंट एम्प्लॉयर्स आ गया, एडजस्ट आ गया, साइज आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। तो कुछ ऑप्शंस मेरे ऐड हो गए क्योंकि वो इंटरनली मैं एज एन फाइल को पॉइंट करके यूज कर सकता हूँ।
मैं ये चेक कर सकता हूँ मेरी फाइल का साइज क्या है, उसके बेसिस पे मुझे आगे क्या कराना है, या मेरी फाइल के अंदर जिसमें कॉलम है उनका काउंट क्या है, उसके बेसिस पे मुझे आगे क्या कराना है। तो ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिकली हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे इस गेट मेटा डेटा के। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एंड हो सकता है नेक्स्ट सेशन में हम कोई एक एसक्यूएल का भी कवर करें, डेटाबेस टू ब्लॉब स्टोरेज, डेटाबेस की सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं एज़्योर में, एंड फिर ब्लॉब स्टोरेज से कैसे डेटा मूव करते हैं, कैसे सर्वर ऑन प्रेमाइस से, कैसे क्लाउड पे हम सर्वर बनाते हैं, फिर डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। ओके गाइस देन, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, एंड जितनी जल्दी कर लोगे उतना बेटर रहेगा, अदरवाइज भूलने के चांसेस रहेंगे। ओके देन, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग।